हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कवर कर रहे थे और मैंने आपको बिल्कुल एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था ऑफ ऑफिस एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैं लास्ट क्लास से आपको फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, हमने क्या किया था, एक बेसिक से इंट्रोडक्शन अबाउट द आउटलुक, और हमने ये जो बार्स हैं उसका फॉर्मेट याद रखना है आपने। टाइटल, मेन्यू, टूल, ये फॉर्मेट हमेशा इसी तरीके से रहता है ना। ये हमारे पास क्या रही, हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में डिफाइन की जा रही। ऑफिस के अंदर वर्ड अभी चल रहा है, अदरवाइज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कोई भी एप्लीकेशन हो, वेदर इट इज़ वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, एक्सेस, हर किसी में ये तीन हमारी जो बार्स हैं ये कॉन्स्टेंटली ऐसी रही हैं। टाइटल, मेन्यू एंड टूल बार, ये हमेशा सेम एज इट इज़ ऐसी की ऐसी ही रही हैं। तीन बार्स हमारे पास डिफाइन हो गई हैं। उसके बाद नीचे वाला जो एरिया है वो डिफाइन करने के लिए रूलर्स, इंसर्शन पॉइंट, एंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट मार्कर, ये मैंने आपको सबको डिफाइन कर दिया था, यानी कुछ कॉमन बेसिक इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट्स रहे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या, जब भी हम डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, मैं आपको इंट्रोडक्शन में बार बार यही चीज़ बता रही थी कि डॉक्यूमेंट, इसका मतलब ये होता है कि डॉक्यूमेंट बेसिकली, अगर हम यहाँ पर हमारी फाइल डिफाइन करें तो डॉक्यूमेंट है ये दो चीज़ों से बना हुआ है। एक तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट, और टेक्स्ट के साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है जिसे हम क्या डिफाइन करते हैं, फॉर्मेट्स। तो टेक्स्ट को जब एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया जाए और उसके साथ ही उसे लिखा जाए तो दिस विल टर्न आउट टू बी अ डॉक्यूमेंट। अब हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। ये फॉर्मेट्स में हम सबसे पहली चीज़, हमारा जो टेक्स्ट है यानी जो हम राइट कर रहे हैं, हमारी डिटेल, वो किस तरीके की होनी चाहिए, क्या फॉर्मेट है उनके, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारा स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ फॉन्ट एंड फीचर। अगर मैं नॉर्मली भी कहूँ कि आप कोई डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करने जा रहे हैं और आप ये जो डॉक्यूमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, इसमें आप सबसे पहली चीज़, जैसे आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, हम सबसे पहली सेटिंग्स जो हमारी करते हैं वो जनरली क्या होती है, तो हमारे पास सबसे पहली सेटिंग हमारी जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, हमारे फॉन्ट से। लेट मी इरेज ऑल द इंक, एंड हम वहाँ से इसके बारे में स्टार्ट कर रहे हैं आज। अगेन काफ़ी सिंपल है इनको समझना, लेकिन हम काफ़ी बार इसे ध्यान नहीं देते हैं। हमने जब भी इन्हें पढ़ा है, हमने काफ़ी बार इनको ध्यान से पढ़ा नहीं है। तो स्टार्टिंग विद फॉन्ट एंड फीचर्स, यहाँ पर क्या चीज़ डिफाइन हुई, सबसे पहली चीज़ जो हमारी कैटेगरी डिफाइन होती है, ये क्या चीज़, ये वाली जो एक कैटेगरी है, इसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। तो फॉन्ट यानी कि पहली चीज़ हमारे लिए कि जैसे हम यहाँ लिखना है, देखो मैंने भी अभी प्रेजेंटेशन बनाई है, तो प्रेजेंटेशन बनाने के टाइम पर ये तो ऊपर इमेज है जो मैंने यहाँ पेस्ट की, लेकिन उसके बाद जो नीचे लिखा है मैंने, ये मेरे को कितना साइज़ देना था, क्या चीज़ किया है, बोल्ड किया है, नॉर्मल लिखा हुआ है, किस फॉर्म में है, लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, ये सब है ना। ये सब कुछ हमारे ये इस सेक्शन के अंडर डिफाइन होता है। अब हम इसी सेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं और इसके ये सारे ऑप्शंस के बारे में, यानी कि इनके लिए बोला क्या जाता है। लाइक अगर मैं ये कहूँ कि जैसे हमें यहाँ पर सेलेक्टिव टाइप मिल रही है ना, तो अभी वहाँ से सेम चीज़ आ गई कि जैसे हमने अभी किया, आपने डॉक्यूमेंट डिज़ाइन किया या आप करने जा रहे हैं और आपने ये डॉक्यूमेंट में आपका फॉन्ट सेट किया हुआ है, लाइक टाइम्स न्यू रोमन, नहीं तो आप इसकी बजाय सेट कर देते हैं लाइक कैलिबरी बॉडी, और अदरवाइज कॉमिक सैंस, है ना, एंड एटसेट्रा। इस तरीके के बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। अब क्योंकि हम ये ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, तो हमें पता है ये ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, आपको A to Z याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ हमने इनको ओपन करके देखा है तो हमें काफ़ियों के बारे में पता रहता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन सबसे पहला क्या चीज़ रही, द नेम ऑफ दिस कैटेगरी, यानी अगर हम इसे डिफाइन करते तो व्हाट इज दिस फॉन्ट का फीचर या द नेम ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ द फॉन्ट विच डिफाइंस टाइम्स न्यू रोमन कॉल्ड एज, और हमें ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे इस तरीके से, ए फॉन्ट स्टाइल, बी फॉन्ट फॉर्मेट, सी फॉन्ट फेस, डी फॉन्ट अफेक्ट्स।
ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। तो यानी अगर हमें इस तरीके से ये क्वेश्चन पुट करना है तो हमें क्वेश्चन में साफ तौर पर पूछा जा रहा है कि whenever we are choosing a option like Times New Roman, there are so many category of font. We have font size as a category, we have font के काफ़ी सारे अलग अलग फीचर्स जिनके बारे में हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं। कलर होता है हमारे पास फॉन्ट का एक फीचर। अभी अगर हम इनके बारे में डिफाइन करें तो इनको क्या नाम देते हैं, और हमें ये इस तरीके के ऑप्शंस मिल जाएंगे, है ना। तो अभी हम में से काफ़ियों का दिमाग जो चलता है वो फर्स्ट ऑप्शन पर सबसे ज़्यादा चलता है, दीज आर स्टाइल्स, क्योंकि हमने इनको अलग अलग स्टाइल्स के फॉर्मेट में देखा है। लेकिन ये बिल्कुल गलत आंसर है हमारा, और यहाँ पर मैं ऑप्शंस देकर जानबूझकर ऑप्शंस देती हूँ ताकि हम थोड़ा सा सेलेक्ट करने में बहुत जल्दी ना करें। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि ये स्टाइल्स नहीं होते हैं, ये हमारी सबसे पहली कैटेगरी है जो डिफाइन होती है विद द टर्म कॉल्ड एज फेस। अगर हम तुक्का मार रहे हैं तो ये हमारे तुक्के की रेंज में ही नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑप्शन, ये लास्ट ऑप्शन है जो हम सोचेंगे। तो ये हमारे पास कैटेगरी कह रही, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द फॉन्ट, दीज आर डिफाइंड एज द फॉन्ट फेस। क्लियर? और ये सब कुछ हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नज़र आ रहा होता है, और यहाँ पर हमें इसका कोई नाम नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर सिर्फ हमें एक सेलेक्ट ड्रॉप डाउन ओपन होके मिल जाएगा जिसमें से हमें सेलेक्ट करना होगा, है ना। अब यहाँ ये सारे ऑप्शंस के लिए हमें क्वेश्चनाइज ज़रूर किया जाता है। क्लियर? तो ये हमारे पास पहली चीज़ रही। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जो सेकंड कैटेगरी है, जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा बातें करते हैं लेकिन हम इनको रिलेट गलत करते हैं। द सेकंड कैटेगरी वी हैव फॉन्ट स्टाइल्स ऑल्सो। लेकिन ये स्टाइल्स क्या होती है? दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो हम ज़्यादातर हमारे फॉन्ट को प्रोवाइड करते हैं, और ये दूसरी सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ कौन है? ये तीन ऑप्शंस। अगर मैं अपनी बार में डिफाइन करूँ तो ये इमीडिएटली नीचे BIU, बोल्ड, अंडरलाइन एंड इटैलिक। तो ये हमारे पास हमेशा क्या डिफाइन होते हैं? आर स्टाइल्स। तीन हमारे पास स्टाइल्स चलते हैं, B फॉर बोल्ड, U फॉर अंडरलाइन, I फॉर इटैलिक, है ना। ये तीन चीज़ें रही। अब एक और चीज़ है जो हम टाइम टू टाइम साथ साथ में करते जा रहे हैं, वो है हमें बार बार इस टर्म को डिफाइन करने के लिए बोला जाता है, सॉरी बाय डिफ़ॉल्ट। वो ये है कि बाय चांस अगर हम जैसे फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं फेस की, तो व्हाट इज़ दिस विच इज़ द बाय डिफ़ॉल्ट फेस ऑफ आवर डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर हमने कोई भी सेटिंग्स में चेंजेस नहीं किए होते तो बाय डिफ़ॉल्ट यानी पहले से ही जो हमारे पास सेटिंग है उसके अकॉर्डिंगली क्या, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये स्पेशली जो फोटोग्राफ खींची हुई थी, ये एक बिल्कुल न्यू डॉक्यूमेंट है जिसमें कोई भी एडिटिंग अभी नहीं की। वो कैसे पता चलता है? इसके नेम से। डॉक्यूमेंट 1, दिस इज़ ऑलवेज कॉल्ड एज द बाय डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ अ फाइल, जो हम वर्ड में क्रिएट करते हैं। अगर हमने इसमें कोई एडिटिंग की होती या हमने कुछ चेंज किया हुआ होता या शायद नेम भी चेंज हो जाता, लेकिन अगर हमने ऐसा कुछ नहीं किया है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नेम रहेगा। वही सेटिंग अब आप यहाँ पर भी देखिए, अगर मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया जो कि नहीं किया हुआ है, तो ऑलरेडी जो फॉन्ट सेलेक्टेड आता है वो हमारे पास कौन सा होता है? कैलिबरी और कैलिबरी बॉडी, अगर आप पूरा कंटिन्यूसली डिफाइन करना चाहते हैं तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर डिफाइन होगी। व्हाट इज़ दिस विच इज़ द बाय डिफ़ॉल्ट फेस, जो हमें ऑलरेडी सेलेक्टेड मिलता है। सेम अभी यही चीज़ हमें स्टाइल्स के ऊपर भी अप्लाई करनी है। हमने ये तीन स्टाइल्स तो देख रखे हैं, अप्लाई करने पड़ते हैं। तो अगर हमें स्टाइल्स के बारे में पूछा जाए व्हाट इज़ दिस विच इज़ द बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल, तो हम ये तीनों में से देखते हैं कि ऑलरेडी कुछ सेलेक्टेड नहीं होता, यानी तीनों में से कोई भी चीज़ है जो हमारे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। तो क्योंकि तीनों ही नहीं सेलेक्टेड है तो भी हमारे पास कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो क्या होता है? नॉर्मल फॉन्ट। अब वो नॉर्मल फॉन्ट को भी कैटेगराइज किया जाता है यही कैटेगरी के अंदर, और उस नॉर्मल फॉन्ट को हम चौथा नाम देते हैं। व्हाट इज़ दिस नॉर्मल फॉन्ट कॉल्ड एज द स्टाइल रेगुलर, यानी कि कुछ भी चेंज नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट रेगुलर इज़ द स्टाइल जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंटेन करे। सेम ऐसे ही फर्स्ट कैटेगरी में से फेस अगर हमें डिफाइन करना था तो बाय डिफ़ॉल्ट फेस ये कौन सा कंटेन्ड होता है? कैलिबरी इज़ द बाय डिफ़ॉल्ट फेस, जो पहले से ही सेलेक्टेड आ जाता है।
ऐसे ही थर्ड कैटेगरी है जो अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी इन्हीं ऑप्शंस में से, वो है फोर्थ ऑप्शन, द अफेक्ट्स। इस कैटेगरी को आपने किस तरीके से याद रखना है, बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक, सॉरी बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, ये पिछले इस पे जा रही हूँ मैं, ये ऑप्शंस के बिल्कुल साथ में ही जुड़े हुए ये कैटेगरी, ABC विद द लाइन, x बेस 2 एंड x रेस टू पावर 2, ये वाली जो कैटेगरी आ रही है ना, ये एक ही लाइन की कैटेगरी होती है, तो एक ही लाइन में एक ही फीचर नहीं मान के चलना है इसको। तो ये क्योंकि अलग से डिफाइन किया जाता है, तो इनके लिए टर्म क्या जाती है, दीज आर कॉल्ड एज अफेक्ट्स। ABC विद अ लाइन, जैसे ये बीच में बाइसेक्ट करती जा रही है टेक्स्ट को, इसको हमेशा एक नाम दिया जाता है और इस नाम को आपने याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में कई जगह पर सिर्फ नाम ही भी पूछे जा रहे हैं। तो ABC विद द लाइन, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्राइक थ्रू, जो फर्स्ट फीचर होता है। x टू द बेस, जैसे हमें यहाँ पे दिखता है, ये ज़्यादातर बेस प्रोवाइड करने के लिए होता है, लेकिन बेस हम अरिथमेटिक वैल्यू टर्म बोल रहे हैं, हम बेस की बजाय इसको क्या डिफाइन कर देते हैं, बेस, अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज सबस्क्रिप्ट। एंड ऐसे ही x रेज टू पावर 2, जो इसका नेक्स्ट ऑप्शन था हमारे पास, ये हमारे लिए क्या डिफाइन हो जाता है, सुपरस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, जैसे कि हमें यहाँ पर मिल रहा है एटलीस्ट 3 ऑप्शन हमारे बार में, हमें टूल बार में हमें डायरेक्टली दिखाई दे रहे थे, तो एटलीस्ट हमको ये 3 के बारे में तो पता ही होना चाहिए। इसके अलावा डबल स्ट्राइक थ्रू, हाइड, एम्ब्रोज, ऑल कैप, स्मॉल कैप, ये बहुत सारे फीचर्स और भी हैं, कुल मिलाकर 25। अदरवाइज 4 फीचर्स तो हमारे लिए नॉर्मली होते ही होते हैं, 3 जो है हमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमारी बार टूल बॉक्स में दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? तो ये तीसरी कैटेगरी हमारे पास आ गई, अफेक्ट्स। फॉर्मेट इज़ द नेम ऑफ द मेन्यू, तो वो पूरी कैटेगरी को डिफाइन हो जाता है, फॉन्ट एंड फॉर्मेट्स। तो ये फॉन्ट का फीचर नहीं है, ये फॉन्ट को डिफाइन करने के लिए मेन्यू के लिए टर्म यूज़ हो जाती है। तो ये 3 फीचर्स तो हमने कर लिए, पहला फेस, दूसरा स्टाइल, तीसरा अफेक्ट। अभी सेम यहाँ पर अफेक्ट में भी अगर हमसे पूछें कि हमें कोई ऐसा अफेक्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट बताना हो, तो अगेन यहाँ से जज करना है, यहाँ से कोई भी चीज़ सेलेक्टेड है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम फॉन्ट नॉर्मली देखते हैं। तो नॉर्मल, इसका मतलब यहाँ पर भी हमारे पास जो नॉर्मल फॉन्ट होता है उसको हम क्या डिफाइन करते हैं, रेगुलर। तो बाय डिफ़ॉल्ट द फॉन्ट अफेक्ट इज रेगुलर, बाय डिफ़ॉल्ट द फॉन्ट स्टाइल इज रेगुलर। आई होप ये 3 चीज़ें बहुत सिंपल हैं जो हमें सबसे पहले फोकस करनी होती है अगर हम फॉन्ट की कैटेगरी को डिफाइन कर रहे हैं। हैव अ लुक, आराम से देखिए इस चीज़ को और रिलेट कीजिए। एंड स्टूडेंट्स, कोई भी बुक या कोई भी चीज़ पर्टिकुलरली यही फॉलो नहीं करेगी, इसीलिए वीडियोस जो है ये सबसे अच्छा सोर्स है। किसी भी टाइप के नोट्स के ऊपर रिलाय मत कीजिए। आपको बार बार मैं यही चीज़ बता रही हूँ कि रादर दैन डिमांडिंग द नोट्स, आप ये वीडियोस से आपके खुद हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए। आपके खुद के नोट्स बने हुए बहुत अच्छे होंगे। जिस तरीके से मैं बताती जा रही हूँ, अगर आपके पास वैसे ही नोट्स बने हैं तो आपको कोई भी और चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ को मैं किसी भी प्रेजेंटेशन में लिख के या कैटेगराइज करके इतना अच्छा नहीं समझा सकती हूँ जितना अच्छा मैं बोल के बता रही हूँ। अगर वो कैटेगराइजेशन की भी जा रही होती, अगर ये चीज़ मैं हैंड रिटन या रिटन फॉर्म में यहाँ पर स्क्रीन पे लिख भी दूँगी तो भी आप भूल जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप आपके लिए खुद नोट्स बना लीजिए। सब कुछ लिखी पढ़ी हुई चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंसी मत दिखाइए। खास तौर पर यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स के लिए है। आपका एग्ज़ाम बहुत पास में है तो भी डोंट गिव इट अ रश, और आपको सब कुछ पका पकाया मिल रहा है या मिल जाएगा, कोशिश तो यही हो रही है कि आपको मैक्सिमम चीज़ दे दी जाए, बट डोंट स्टक टू दैट थिंग कि आपको सब कुछ लिखा हुआ ही मिल जाए और आपने बस वहाँ से रट्टा लगाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कोई भी चीज़ से दिक्कत हो रही है, आप वीडियो देखिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन करना बहुत ईजी होता है, रैदर दैन लिख के उसको नोट्स बना कर देना, वो आपको बिल्कुल भूल जाएगा।
तो ये मेरी बार बार रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स से, अगर आप मान सकते हैं और अगर आप इसको समझ सकते हैं तो प्लीज़ यहाँ से समझिए रादर देन डिमांडिंग द नोट्स। आगे आपकी मर्जी है, अगर आप कुछ भी डिमांड करें तो आपको प्रोवाइड तो ऑब्वियसली किया ही जाएगा। अभी नेक्स्ट 3 कैटेगरीज को मैं डिफाइन करूँगी। इसके बाद ये हमारे पास अभी सिर्फ 3 कैटेगरीज हुई हैं पहले, फेस, स्टाइल एंड अफेक्ट्स। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास जो आई है, 4th कैटेगरी जो हम डिफाइन करते हैं, ये फॉन्ट की अगेन आपने बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर रखा हुआ है, दैट इज़ द साइज ऑफ द फॉन्ट। साइज ऑफ द फॉन्ट यानी कि हमने काफ़ी बार हेडिंग दी हुई होती है तो हम अलग अलग साइज़ यूज़ कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर वही साइज़ की बात करूँ, लाइक इन माई दिस हेडिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये हमारी मेन हेडिंग है। अगर मैं इसके नीचे बात कर रही हूँ तो यहाँ पर तो ऑलरेडी इमेजेस है बट इनका साइज़ अलग है। जो मैंने ये नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने अलग साइज़ यूज़ किया हुआ है। तो यही हमारे पास कैटेगरी डिफाइन होती है, द कैटेगरी कॉल्ड एज फॉन्ट साइज़। अब यहाँ क्या ध्यान रखना है आपने स्टूडेंट, साइज़ हमेशा नंबर्स के फॉर्म में होता है, ये तो आपको सभी को पता है। हमसे क्या पूछा जाता है, व्हाट इज़ दिस which is the what is this which is the size of the font, लेकिन इसमें हमसे क्या पूछा जाएगा, the range of the size of the font जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमें प्रोवाइड करता है। रेंज दैट इज द स्टार्टिंग नंबर, यानी अगर फॉन्ट में सबसे छोटा नंबर हम डिफाइन कर रहे होते हैं स्टार्टिंग, और अदरवाइज ये हमारे पास हमेशा द स्मॉलेस्ट साइज होता है ऑफ द फॉन्ट अप टू द लार्जेस्ट नंबर जो हम डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? अभी हमें ये चीज़ तो पता होती है कि हम साइज देते रहते हैं, तो हमारे पास इसमें 2 चीज़ें डिफाइन होंगी। एक तो चीज़ व्हाट इज दिस विच इज़ द गिवन रेंज। गिवन रेंज इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं ड्रॉप डाउन ओपन करती हूँ कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, तो वहाँ पर जो रेंज हमारे पास गिवन है, यानी कि ऑलरेडी जो हमारी स्क्रोल में प्रोवाइडेड होती है, वहाँ सबसे छोटा साइज़ जो हमारा स्टार्ट होता है दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 8 एंड द मैक्सिमम साइज़ जो हमें प्रोवाइडेड होता है अप टू 72। ये हमारा मैक्सिमम साइज़ होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 8 टू 72। ये हमारे लिए गिवन रेंज है। बट तब क्या होगा अगर हमें 72 से भी बड़ा साइज़ चाहिए होता तो, या आपने बिजनेस कार्ड्स देखे हैं बहुत छोटे होते हैं, तो अगर हम वहाँ देखें हमारे लिए 8 फॉन्ट अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, क्या हो अगर हमें 8 से छोटा देना हो तो, है ना। तो दिस इज़ द गिवन रेंज जो प्रोग्रामर्स के थ्रू सेट की गई है। शायद उन्हें ये लग रहा है कि ये रेंज में बहुत ज़्यादा काम किया जाता है तो उन्होंने ये स्क्रॉल डाउन में दे दिया है। बट अगर हम एक्चुअल की बात करें तो एक्चुअल रेंज यानी व्हाट इज दिस, द स्मॉलेस्ट एक्चुअल साइज दैट एग्जिस्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तब अगर हम देखें तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड अप टू 1638 आउट ऑफ आवर इमेजिनेशन। यानी हमें इतना बड़ा फॉन्ट चाहिए, लेकिन ये फॉन्ट अगर 1 दिया है तो आपको दिखेगा ही कुछ नहीं कि लाइक you are watching your text in the form of these small dots, यानी ये इतना छोटा हो जाता है टेक्स्ट। and if we are going for the 1638 size then it will be the biggest text जो फुला नहीं समा रहा है, एक से ज़्यादा पेजेस पर फैलता ही जा रहा है ना। तो इनकी रिक्वायरमेंट्स जो है हमें एडवर्सली चाहिए। अगर हम A4 साइज़ शीट ही ना यूज़ करें, अगर हम पोस्टर्स या बैनर्स की प्रिंटिंग के बारे में बात करें तो हमें साइज़ रखने तो हैं, एटलीस्ट हमारे बैकअप में होने चाहिए ना। ये उसके लिए डिफाइन हो गया। दिस इज़ द एक्चुअल रेंज। दोनों रेंजेस आपने याद रखनी है, 8 to 72 द गिवन रेंज, एक्चुअल रेंज फ्रॉम 1 to 1638। अगेन हेयर कम्स द क्वेश्चन, what is this which is the by default size of Microsoft Word का font। तो आपको ये चीज़ फिर यहाँ से ही पता चल जाएगी क्या साइज़ आ रहा है। ऑलरेडी 11 चेंजेस कुछ नहीं थे, तो हमारे लिए भी by default font size it is 11। क्लियर है? ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज आवर 4th कैटेगरी दैट इज डिफाइंड बाय साइज। 5th कैटेगरी हमारे पास एक और डिफाइन हो जाती है, वो ये कि अगर मुझे टाइटल लिखना है लाइक हेयर, तो मुझे यहाँ पर टाइटल को कैसे डिफाइन करना है। ये
सारा कुछ मैंने कैसे लिखा हुआ है, अपर केस में। अगर मुझे एक सेंटेंस फॉर्मेट लिखना होता तो मैंने ऐसा लिखा हुआ है, जहाँ पर मेरे पास फर्स्ट कैरेक्टर है सिर्फ कैपिटल है, बाकी फुल स्टॉप तक सब स्मॉल है ना। तो इस तरीके से हम अलग अलग चीज़ें डिफाइन करते हैं। अभी हमारे पास भी यहाँ पर वही चीज़ रही, क्या है अगला कैटेगरी जो हमारे पास डिफाइन होता है, दिस इज द कैटेगरी कॉल्ड एज फॉन्ट केस। ठीक है, ये क्या कैटेगरी रही, केसेस जहाँ पर हमारे पास फॉन्ट के अगेन ये कैटेगराइजेशन होती है। Capitalize each word. These are the 5 features of the font case that is provided by Microsoft Office. अपर केस जिसमें सब कैपिटल, लोअर केस सब स्मॉल, सेंटेंस केस जैसा मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, लाइक द फॉर्मेट ऑफ द सेंटेंस, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट वर्ड शुड बी कैपिटल। ऐसे ही अगला नेक्स्ट आ जाता है हमारे लिए टॉगल केस। टॉगल केस, टॉगल कीज अगर आपको याद हो तो कैप्स लॉक से आप याद रख सकते हैं। तो टॉगल का हमेशा क्या मतलब होता है, ऑपोजिट। अगर आप सेलेक्टेड टेक्स्ट में से जो भी सेलेक्ट करोगे टेक्स्ट, उसमें हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है वो टॉगल हो जाता है। अगर सपोज मैंने इस टेक्स्ट के ऊपर टॉगल केस डिफाइन किया हुआ होता तो ये इस तरीके से बन जाता। क्या चीज़ थी, A was in capital before, तो ये बाद में टर्न आउट टू बी द लोअर केस, और बाकी सब लोअर केस में था तो बाकी सारे कैरेक्टर्स टर्न आउट टू बी द अपर केस 1। तो ये हमारे लिए होता है टॉगल, यानी कि ऑपोजिट होना। एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड, जैसा मैंने इसको लिखा हुआ है, इन अ सेंटेंस एवरी फर्स्ट वर्ड, एवरी वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल में हो जाएगा इंडिविजुअली। कैपिटलाइज ईच वर्ड ज़्यादातर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स डिक्शनरी में डिफाइन करने के लिए हम ये वाला फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। टॉगल स्विचिंग के लिए यूज़ हो जाता है, ऑपोजिट के लिए यूज़ हो जाता है। सेंटेंस के सेंटेंस को रेफर करता है, अपर लोअर आपकी नीड के अकॉर्डिंगली, है ना। तो ये हमारे पास आ गया फिफ्थ एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ द फॉन्ट, दैट इज द सिक्स्थ कैटेगरी ऑफ द फॉन्ट। दिस इज द फॉन्ट कलर। हम कौन सा कलर सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए हमारे पास छोटा सा आइकन होता है विद अ रिफ्लेक्शन। ये बैकग्राउंड के लिए कई बार यूज़ हो जाता है, अदरवाइज कई बार पेन की इंक के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ भी, है ना। तो ज़्यादातर इस तरीके से ये ए साइज से डिफाइन हो रहा होता है। दिस इज़ द बैकग्राउंड कलर एंड दिस इज़ द फॉन्ट का कलर जो हमारे लिए डिफाइंड होता है ना। वो चीज़ हम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लेते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर द फीचर्स फर्स्ट कैटेगरी को जो डिफाइन कर रहे होते हैं। कुल मिलाकर 6 कलर्स कौन कौन से हैं आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो कलर्स के लिए हम जो भी है बाय डिफ़ॉल्ट कलर हम जो देखते हैं, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड होता है वर्ड डॉक्यूमेंट में, वो क्या रहता है, ज़्यादातर ब्लैक। इन एक्सेल अगेन ब्लैक। अगर कुछ भी चेंज नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो डिफाइन होता है ब्लैक। बाय डिफ़ॉल्ट केस जो सेलेक्टेड होता है दैट इज़ द सेंटेंस केस, जो पहले से ही सेलेक्टेड हुआ आता है। और बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ मैंने आपको बता दिया 11, है ना। तो ये हमारे पास 3 और कैटेगरीज आ गई हैं। आराम से इस चीज़ को बड़े ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अगेन बहुत सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन मैं बार बार बोलती हूँ ये जो सिंपल चीज़ें हैं हम इनके ऊपर काफ़ी बार ध्यान नहीं देते हैं। अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो फिर ये सिंपल चीज़ें ही भूल जाती हैं। क्लियर। तो ये हमारे पास आ गई। अभी मैं इनको इरेज कर रही हूँ। अब इसके बाद क्या हो गया, ये जो 6 चीज़ें हैं हमारे लिए, अगेन आई एम राइटिंग डाउन द फेस, स्टाइल, अफेक्ट, साइज, केस एंड कलर। दीज आर द 6 फीचर्स ऑफ द फेस फॉन्ट, सॉरी। और ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा कि काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो हमें इन डेप्थ देखने हों, लाइक मुझे बहुत सारे या सारे के सारे ऑप्शंस देखने हैं, हमें कैसे पता चले, या आप इन सब के नाम कैसे चेक कर सकते हैं ना। तो उसके लिए मैं आपको क्या डिफाइन कर रही हूँ, हमारे पास एक शॉर्टकट रहता है, या क्योंकि जितना हमने अभी तक किया उन सब को अगर हम शॉर्टकट्स के थ्रू कर ले तो हमारा काम और आसान हो जाता है। तो हम यहाँ पर फॉन्ट एंड फीचर्स में ही अभी तक जितना हमने किया उसमें शॉर्टकट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, क्योंकि बहुत ईजी है एवैल्यूएट करना, तो स्टार्टिंग विथ हाउ कैन वी ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स।
फ्रॉम हेयर। अब ये क्या चीज़ होती है, तो अगर मैं बैक साइड जाऊँ ना, आपको ये चीज़ दिख रही है सभी को। अगर आपको ये फॉन्ट के सारे फीचर्स ओपन करने होते तो जस्ट प्रेस दिस, तो आपके सामने जो बॉक्स ओपन हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, जो इसके बाकी सारे फीचर्स को भी डिफाइन करेगा। अभी इसके लिए शॉर्टकट अगर ओपन करने के लिए हम यूज़ करते हैं तो व्हाट विल बी द शॉर्टकट, Ctrl+D। ये शॉर्टकट यूज़ करो और आपके सामने सारा का सारा बॉक्स ओपन हो जाता है। ये हो गया। दूसरी चीज़ हमारे पास शॉर्टकट आ जाएगा साइज़ के लिए। ये साइज़ के लिए शॉर्टकट यहाँ पर प्रोवाइडेड है, सी छोटा बड़ा साइज़, सॉरी ये वाला है ना। तो यहाँ पर आप ये साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं तो साइज़ के लिए जो हमारे पास शॉर्टकट होता है वो क्या है, वेदर यू वांट टू इंक्रीज़ और यू वांट टू डिक्रीज़ द फॉन्ट साइज़, क्योंकि आप एक करके इसको साइज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए जो साइज़ का शॉर्टकट होता है वो क्या रहता है, Ctrl+² सेम डिक्रीज़ के लिए भी Ctrl+²। लेकिन अभी याद कैसे करना है, इंक्रीज़ यानी क्या कर रहे हैं हम, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन इसका मतलब द क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, जो फेस उस तरफ करे। ऐसे ही डिक्रीज़ यानी कि लेस देन, इसका मतलब कौन सा स्क्वायर ब्रैकेट, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट जो हम यूज़ करते हैं, Ctrl+² डायरेक्टली टू इंक्रीज और टू डिक्रीज। लेकिन ग्रेटर देन लेस देन इज़ वेरी इजी टू लर्न, तो फिर ये ग्रेटर देन और लेस देन भी चलता है, लेकिन इसको आपको कैसे यूज़ करना पड़ेगा, विद Ctrl+Shift बोथ। Ctrl+Shift लेस देन डिक्रीज द साइज, सेम ऐसे ही Ctrl+Shift ग्रेटर देन इंक्रीज द साइज। लेकिन शॉर्टकट शुड बी शॉर्ट, नॉट द लॉन्ग वन। तो आपको आपके ऑप्शंस में ध्यान से चेक करना है। इफ़ वी आर यूजिंग 2 कीज़ तो ये ज़्यादा शॉर्ट है, और 3 कीज़ को एक साथ यूज़ करना है ये ज़्यादा लंबा पड़ जाता है। यू हैव टू यूज़ 3 फिंगर्स एट अ टाइम और यू हैव टू यूज़ 2 फिंगर्स एट अ टाइम। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो शॉर्ट होता है वो हमें ज़्यादातर शॉर्टकट में ऑप्ट करना होता है। मैंने आपको दोनों ही ऑप्शंस बता दिए हैं साइज़ इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए। तीसरी चीज़ हमारे पास जो आ जाती है वो आ जाती है, व्हाट इफ़ यू वांट टू चेंज द केस, लाइक अपर केस लोअर केस। ये सबसे ज़्यादा हमें तब अप्लाई करना पड़ता है जब हम कहीं से हमारे कंटेंट को कॉपी कर रहे हैं, और जब भी हम कॉपी करते हैं तो हमें काफ़ी बार हमारे फॉर्मेट के हिसाब से थोड़े चेंजेस करने होते हैं। तो केसेस को बार बार सेलेक्ट करना, ऊपर जाना, और वो इससे इजी शॉर्टकट नहीं हो सकता। क्या यूज़ करना होता है हमको, Shift+F3 टू चेंज द केस। क्या क्या लिखवाए थे मैंने आपको, अपर लोअर, तो ये अपने आप टॉगल कर लेता है। अपर है तो अपर से लोअर में शिफ्ट हो जाएगा, लोअर है तो लोअर से सेंटेंस में शिफ्ट हो जाएगा, सेंटेंस टू टॉगल। तो ये अपने आप स्विचिंग करता रहता है तब तक जब तक आप रुके ना, यानी आप Shift+F5 ये कंटिन्यूसली यूज़ करते रहिए, प्रेस करते रहिए जब तक आपका जो आपके नीडी फॉन्ट केस है वो आ ना जाए। तो फॉन्ट केस को चेंज करने के लिए ये शॉर्टकट रहता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपको 2 और शॉर्टकट्स याद रखने हैं वो है ये, whether what if you want to apply the superscript and subscript using the shortcut। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट अगर आपको यूज़ करनी होती तो वी हैव द शॉर्टकट दैट हेल्प अस। वो क्या रहता है, Ctrl+Shift++। प्लस यहाँ पर प्लस जो की यूज़ होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस कंजॉइनिंग में नहीं डाला है। तो Ctrl+Shift+ अगर आपको सुपरस्क्रिप्ट चाहिए, और अगर आपको सबस्क्रिप्ट चाहिए होती है तो आप कंट्रोल और प्लस भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आपके कीबोर्ड्स पर देखें तो प्लस इज़ द सेम की विच इज़ द इक्वल टू वाली की। तो इसकी बजाय एक और चीज़ भी है, क्योंकि अगर आपको इक्वल टू करके ऑप्शन में आ रहा है, और ये कई बार होता है दोनों ही चीज़ें ऑप्शन में हमारे आ जाती हैं, क्लियर। तो अगर हमको वो चीज़ डिफाइन करनी है तो क्या चीज़ होगी इसका शॉर्टकट, अगर Shift+ यूज़ करना पड़ रहा है इसका मतलब दिस इज़ ओनली इक्वल टू। तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहता है, कंट्रोल एंड इक्वल टू, या फिर Ctrl+Shift+ फॉर सुपरस्क्रिप्ट। अदरवाइज अगर सिंपल प्लस यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू यूज़ Shift and इक्वल टू।
क्योंकि इसका रिवर्स ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड इक्वल टू। तो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़, एक सेम ही की है लेकिन एक ही सेम की को हम दो तरीके से डिफाइन करने हैं। तो एटलीस्ट हमने अभी तक जितना किया है ना फॉन्ट और फीचर्स के बारे में, उसके लिए कम से कम हमको ये, और ये वो शॉर्टकट्स है जो बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं इनको हाईलाइट कर रही हूँ। हैव अ लुक। बाकी हम शॉर्टकट्स की लिस्ट जो है वो ज़रूर करेंगे ये क्लास के एंड में, क्योंकि हमने काफ़ी सारे और शॉर्टकट्स भी हैं क्लब करके रखे हुए हैं। ये वो शॉर्टकट्स हैं जिनको आपने थोड़ा ज़्यादा जोर दे के लर्न करना है। आई होप स्टूडेंट्स ये सभी को क्लियर हुआ होगा। द सेकेंड कैटेगरी दैट वी यूज़, जो हम इसमें मतलब फर्स्ट कैटेगरी है वैसे तो हम डिफाइन कर रहे हैं फॉन्ट और फीचर्स की, क्लियर हो गया। उसको डिफाइन कर रहे हैं हम ये शॉर्टकट्स के साथ, है ना। ये हमारी पहली कैटेगरी हो गई है। अब ऐसे ही हमें बाकी कैटेगरी को डिफाइन करना है, और वो बाकी कैटेगरी वो इस तरीके से डिफाइन हो जाएगी, जैसे कि यहाँ हमने ये फर्स्ट कैटेगरी कंप्लीट किया, दैट इज़ द फर्स्ट कैटेगरी फॉन्ट। इसी से पहले ही अगर हम बात कर रहे थे तो हमारे पास ये ऑप्शन भी था, दैट इज़ क्लिपबोर्ड कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आ जाती है लाइक पैराग्राफ। अगली कैटेगरी हमारे पास आ जाती है स्टाइल्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडिटिंग वाला फेस, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, ऑल ऑफ दीज आर द सब मेन्यूज ऑफ व्हाट इज़ द मेन मेन्यू दैट इज़ गोइंग ऑन। तो ये हमारे लिए कौन सा रहेगा, होम। ये भी पक्का याद रखना है। और क्या याद रखना है, ये जो हमारी बार ओपन है, दिस कंटेन्स मैक्सिमम ऑल द फीचर्स जो हमें फॉर्मेटिंग करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये सारे के सारे जो हमें फॉर्मेटिंग फीचर्स डिफाइन हो रहे हैं, इनको हम क्या चीज़ बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मेटिंग टूल बार, जो हमारे लिए यहाँ पर ओपन होती है। स्पेशली अ बार जो हमें फॉर्मेटिंग के फीचर्स प्रोवाइड करके दे रही है ना। इसके लिए हम हमेशा डिफाइन करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मेटिंग टूल बार। कौन सी वाली, मेन्यू को क्लिक करने से फॉर्मेटिंग टूल बार ओपन होती है, होम मेन्यू से। क्यों कहते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार, बिकॉज इट मैक्सिमम टाइम्स कंटेन ऑल दोज ऑप्शन जो फॉर्मेटिंग के ऑप्शन से डिफाइन हो जाते हैं। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर आया होगा, है ना। ये सब हमारे पास क्या आ जाता है, एक ऑप्शन आ जाता है। अब ऐसे ही हम इसके सेकंड ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। लेट मी इरेज द इंक। सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, वो आ जाता है ऑफ द पैराग्राफ मेन्यू। होम मेन्यू के अंदर ही फॉन्ट के बाद अगली कैटेगरी। अच्छा, फॉन्ट तो आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने सपोज उसका केस भी सेलेक्ट कर लिया। ये एक हेडिंग थी, तो आपको इसको कहाँ पर प्लेस करना है, इन द लेफ्ट, राइट और सेंटर, क्योंकि आप ये भी साथ साथ में करेंगे। तो दीज आर द फीचर जो हमें पैराग्राफ में डिफाइन होते हैं। क्या क्या फीचर होते हैं, जो फर्स्ट फीचर हम यहाँ पर यूज करते हैं, दिस इज टेक्स्ट अलाइनमेंट। दूसरा टेक्स्ट इंडेंटेशन। तीसरा लाइन स्पेसिंग। एंड द फोर्थ ऑप्शन दैट वी यूज हियर इज द वेरी फेमस, व्हाट इज दिस, बुलेट्स। ये देखो यहाँ पर डिफाइन हो रहा था, बुलेट्स का ऑप्शन आ रहा है हमारे लिए। ये इंडेंटेशन का ऑप्शन है, दिस इज लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, ये अलाइनमेंट्स के ऑप्शन है, ये नीचे बैकग्राउंड्स वगैरह के ऑप्शंस आ रहे हैं नेक्स्ट, है ना, कलर वगैरह और वो सब। तो ये हमारे लिए जो आ जाता है, ये कैटेगरी ये डिफाइन होती है एज अ पैराग्राफ। अगेन इनके बारे में हम काफ़ी कुछ जानते हैं। तो इसके जो बहुत फेमस क्वेश्चन है, टोटल इन हाउ मेनी वेज डू वी अलाइन अ टेक्स्ट, तो हमारा आंसर क्या होता है, 4। कौन कौन सा, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाइड। ये हमारे पास टोटल 4 टाइप्स होती हैं जिसमें हम अलाइनमेंट शो कर लेते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट जो पेज के लेफ्ट साइड से इक्वल हो, राइट अलाइनमेंट जो राइट मार्जिन से बिल्कुल इक्वल टेक्स्ट हो, सेंटर अलाइनमेंट जो पेज के सेंटर पे प्लेस हो जाए टेक्स्ट, एंड जस्टिफाइड अलाइनमेंट, ये सबसे लास्ट अलाइनमेंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये कौन सी होती है, द अलाइनमेंट विच इज इक्वल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर होती है। ये हमारे पास 4 अलाइनमेंट्स होती हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाइड टेक्स्ट अलाइनमेंट के ऑप्शन।
अगली ऑप्शन होती है टेक्स्ट इंडेंटेशन। कितने ऑप्शन रहते हैं? 3 ऑप्शन होते हैं। इंडेंटेशन ये क्या होता है? इंडेंटेशन इट इज द हॉरिजॉन्टल स्पेस मैनेजमेंट। जैसे हमने ज़्यादातर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको याद रखना है, लाइक द स्टार्टिंग ऑफ द पैरा। काफ़ी बार आपने देखा है कि जब भी हम पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, हमारा अगर मेन टाइटल वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है, जब भी हम पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे तो हम हमेशा जगह छोड़ते हैं, ये वाली थोड़ी सी, है ना। तो ये पेज के लेफ्ट साइड, राइट साइड पर इस तरीके से, यानी हॉरिजॉन्टली इन अ लाइन, जब हम हमारे टेक्स्ट में कुछ स्पेसिंग छोड़ें तो हॉरिजॉन्टल स्पेस मैनेजमेंट जो हमारी कहलाई जाती है उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट इंडेंटेशन। ये 3 तरीके की होती है। अगर ये लेफ्ट साइड मार्जिन से दी जाए तो लेफ्ट, अगर ये राइट साइड मार्जिन से दी जाए तो राइट, और अगर ये ना लेफ्ट हो ना राइट हो, इन बिटवीन कहीं दी जाए तो इसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंटेशन। ठीक है। अलाइनमेंट्स कितनी होती है? 4 तरीके की, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाइड। एंड इंडेंटेशन कितनी होती है? 3 तरीके की, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर नहीं बोला जाता है, यहाँ क्या बोला जाएगा? हैंगिंग। ठीक है। तो 3 तरीके से हमारी इंडेंटेशन हो गई। लाइन स्पेसिंग क्या डिफाइन होती है? लाइन स्पेसिंग इज द वर्टिकल स्पेस बिटवीन द लाइन्स। अगर हम हॉरिजॉन्टल स्पेस की बात करते हैं तो वो इंडेंटेशन है, अगर वर्टिकल स्पेस की बात करते हैं तो वो लाइन स्पेसिंग होती है। एंड बुलेट्स ये हम तब देते हैं जब हमें नंबर्स डिफाइन करने हो या फिर लिस्ट करना होता है हमने किसी चीज़ में, तो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास हमारा सेकंड पार्ट आ गया है, यानी कि द सेकंड डिटेल ऑफ आर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट के फीचर के बाद सेकंड आ जाता है पैराग्राफ एंड फीचर। तो ये हम उसके लिए डिफाइन कर रहे हैं। हैव अ लुक। 4 ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर बहुत फेमस हैं जो हमने पढ़ने होते हैं थोड़ा डिटेल में। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम शॉर्टकट्स के बारे में पढ़ लेते हैं साथ में ही। अगर तो हम लेफ्ट साइड इंडेंटेशन की बात करते हैं तो शॉर्टकट लेफ्ट स्पेसिंग की बात कर रहे हैं, अलाइनमेंट। तो क्या शॉर्टकट होता है? Ctrl+L। राइट अलाइनमेंट होगा तो Ctrl+R। जस्टिफाइड अलाइनमेंट होगा तो Ctrl+J। ये तो सेम ही है, जैसा हमने इसको टर्म डिफाइन किया, लेफ्ट है तो L होगा, राइट है तो R होगा, जस्टिफाइड है तो J होगा। लेकिन अगर सेंटर है तो C नहीं होगा, क्योंकि Ctrl+C इज फॉर कॉपी। तो यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट के लिए आपने याद रखना है व्हाट इज द शॉर्टकट? Ctrl+E इट इज द शॉर्टकट टू अलाइन द टेक्स्ट इन द सेंटर। क्लियर? दूसरा शॉर्टकट हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट इंडेंटेशन। इसमें आपने याद रखना है पैराग्राफ का स्टार्टिंग, यानी अ टैब। एक सिंगल टैब यूज करते हैं और थोड़ी लंबी स्पेस हमें डिफाइन होती है। कितनी लंबी स्पेस डिफाइन होती है? 1.5 इंच स्टैंडर्ड साइज होता है जो हमारा टैब का होता है, इसमें डिफाइन करना है। लाइन स्पेसिंग, इसमें आपने क्या याद रखना है? व्हाट इज दिस विच इज द बाय डिफॉल्ट साइज, क्योंकि लाइन स्पेसिंग साइज के हिसाब से चलती है। तो व्हाट इज दिस बाय डिफॉल्ट साइज? दिस इज 1.0 mm और अदरवाइज 1.00 इंचेस, यानी 1 इंचेस, यानी सिंगल लाइन स्पेसिंग। अगर तो हमारा साइज A4 है पेज का, और या फिर A4 से छोटा है, A5, 6 हो गया अगर, तो यहाँ पर हम हमारी जो लाइन स्पेसिंग का साइज होगा वो mm में देते हैं। लेकिन अगर हमारा पेज बड़ा है तो हम mm की बजाय किस में चलेंगे? इंचेस में चलेंगे। आपने इन दोनों में से देखना है, इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा। शॉर्टकट हमें क्या आता है? लाइन स्पेसिंग में हमको शॉर्टकट याद रखना है, क्योंकि हमारा 1.5 लाइन स्पेसिंग इट इज़ द इन बिटवीन 1 mm और 2 mm के दोनों के बीच का साइज होता है। इसको अप्लाई करने का शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+5। तो शॉर्टकट टू अप्लाई 1.5 लाइन स्पेसिंग। एंड बुलेट्स के लिए भी आपको शॉर्टकट ही पूछते हैं, तो बुलेट्स के लिए आपने याद रखना है व्हाट इज दिस शॉर्टकट जो हम यूज करते हैं टू अप्लाई द बुलेट्स। तो आपने इसकी लिस्ट से याद रखना है, बुलेट्स आर अप्लाइड व्हेन द लिस्ट शुड बी देयर। तो Ctrl+Shift+L। क्यों? Ctrl+L was already allotted to left alignment, तो Ctrl, Shift और L जो होता है ये बुलेट्स के लिए एक डायरेक्ट शॉर्टकट होता है जो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया?
जो जो चीज़ मैं करवा रही हूँ मैं उसके साथ साथ में ही शॉर्टकट्स है वो डिफाइन कर रही हूँ, ताकि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने आज मैंने आपके सामने क्या किया है, मैंने आपके सामने 2 मेन फीचर्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया हुआ है, पैराग्राफ एंड फॉन्ट। अब अभी के लिए मैं यहीं पर ही ब्रेक लगा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद हम बाकी जो सारे फीचर्स हैं उनको अगली क्लास में राउंड अप करेंगे। लेकिन यहाँ तक आपने बहुत आराम से इसके नोट्स बनाने हैं अच्छे से, और नोट्स के साथ साथ अपनी समझ के हिसाब से किस तरीके से क्लैरिफाई करते हैं शॉर्टकट्स हैं। बाकी आपको शॉर्टकट्स की लिस्ट ये क्लास के एंड में मैं दे दूँगी, इसी में ही हमारे पास वो भी इंक्लूडेड होगा। अगला हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स। थैंक यू।